ऐसा हुकूमती जानवर समझा जाए तो ये मादूम होने का ख़तरा है। अगर जो लोग इनके इंडिजिनियस पीपल इस इलाके में रहते हैं और जो कम्युनिटी कंजर्वेशन है ये सही मानों में ये चले, सही जो कदीमुल अयाम से जिस तरीक़े से ये चल रहा था ये उसी ढगर से ये चले तो इनके मादूमियत का कोई ख़तरा नहीं है। ये है चित्राल, जहां दिसंबर उतर चुका है। और अब पहाड़ों का बादशाह मार्को अपने खानदान से मिलने चोटी से नीचे उतरेगा। पार्क में ये इलाका वाक़ई है चित्राल में। चित्राल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब ये एक सेंचुरी बनाई गई है जिसमें यहाँ पे मार्कोर की कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं। और ये वो प्लेस है जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मार्कोर नीचे पानी पीने उतरते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ से मार्कोर की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये मार्कोरों की वादी है। ये चित्राल का ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये पूरा मार्कोर का हैबिटेट है। अभी सिर्फ ये गहरेत से ऊपर, गहरेत गोल नाले से ऊपर ये दूशी शाशा कंजर्वेंसी तक ये मार्कोर मौजूद है। नेशनल पार्क चित्राल गोल में मौजूद है। बाकी जो हमारा डाउन डिस्ट्रिक्ट है द्रोश का और उससे नीचे जो बड़े अच्छे पुराने ज़माने में नाले थे जो ख़त्म हो गए हैं। जहां सारा साल ताकतवर मार्कोर बुलंद तरीन चोटियों पर रहते हैं और फिर दिसंबर में बीवी बच्चों की खबर लेने नीचे वादी में। पहाड़ी एल्पाइन में चला जाता है और वहाँ गर्मियों का सीज़न गुजार के अक्टूबर सितंबर में वापस आ जाता है। तो अगर ये इसी तरह फॉरेस्ट ख़त्म हो गए और जो ओक ट्रीज़ है मार्कोर का ज़्यादातर दारोमदार ओक ट्रीज़ पर है, तो ओक ट्रीज़ के जंगलात ख़त्म हो गए या इस तरह कोई वाक़या होता है या कोई को खुराक नहीं मिलता है तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मार्कोर अपने जो जोन है जो जिस जगह में ये रहते हैं ख़ास उनके रहने का हैबिटेट है वो छोड़ देंगे, छोड़ के ऐसे जगहों की तरफ निकल जाएंगे जहाँ पे हिफाजत नहीं है। ये दिसंबर से फरवरी तक का महीना ही है जब नर मार्कोर मादा से मिलाप के लिए नीचे उतरता है। लेकिन उससे पहले वादी के ताकतवर मार्कोरों में मुकाबले की जंग होती है कि कौन है सबसे ताकतवर। नर मार्कोर के सींग बड़े होते हैं, जिस्म भी मादा से बहुत बड़ा और ताकतवर। मादा आराम से दरख्तों पर चढ़कर पत्ते खा लेती है, घास फूस खाती है, जबकि नर का मजबूत जिस्म उसमें रुकावट है। नर खुराक के हसूल के लिए अपने जहन का इस्तेमाल करता है। बातें की
ये ऐसी बात नहीं है। ये मारखोर, ये सांप खाने वाला जानवर है। सांप को खाता है, लेकिन ये हर वक्त सांप नहीं खाता। ये घासखोर, सब्जीखोर जानवर है। ये चारा खाता है। मारखोर की इस सल्तनत में उसके बहुत से दुश्मन हैं। जमीन पर चालाक भेड़िया और लिंक्स इसके बच्चों पर नजर रखी है, तो दूसरी जानिब आसमान पर द्यो कामत गोल्डन ईगल मारखोर पर हमले का मुंतजिर है। मादा मारखोर साल में 2 बच्चे देती है। तो अभी सिर्फ हमारे तुलसी शाशा कंजर्वेंसी में 500 के करीब, 600 के करीब, 700 तक मारखोर मौजूद हैं। इनमें 300 मादे जानवर हैं। वो सारे 350 के करीब मादा जानवर जब बच्चे देते हैं तो 600-700 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन इधर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनके जितने बच्चे होते हैं वो पूरी आबादी में शामिल नहीं होती। इसमें से तो कुछ गोल्डन ईगल खा जाते हैं, कुछ लिंक्स खा जाते हैं, कुछ वुल्फ खा जाते हैं। इस इलाके में ये सारे जानवर, कुछ चीता खा जाते हैं। तो ये जाके 600-700 बच्चों में से किधर 100 बच्चे रेवड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी पुरस्रार मारखोर अपनी जहनी सलाहियत मनवाता है और कशिश शकल के कवानीन को नई शक्ल देता है और मुश्किल तरीन रस्तों पर अपना रिज़्क ढूंढता है, दौड़ता है, जैसे जमीन की कशिश से वो बिल्कुल आजाद है। इसी वजह से कोई और जानवर इन रस्तों पर मारखोर पर हमला करने से कतराता है। ये चीज अगर हवा मुखालिफ सिम से आ रही है, अगर उस साइड से कोई चोर या कोई इसका दुश्मन, कोई जानवर, चीता, भेड़िया वगैरह आ रहा है उस सिम से, जिधर से हवा आ रही है, तो सबसे पहले इसको बू लग जाती है। तो वो बू की वजह से ये भाग जाता है, अपना जान बचा लेता है दुश्मन के पहुंचने से पहले। दूसरा ये कि कोई उसके पीछे जा रहा है तो उसके पाँव के नीचे से कोई पत्थर लटके या कोई आवाज़ आ जाए, इसके कान समात बहुत तेज़ है, एकदम इसको सुनाई देता है। तीसरा ये कि इसकी आँखों की जो वो है नज़र बहुत तेज़ है। उधर बैठ के उसको देखता है, जब ये उसके रेंज में कोई ख़तरे वाली जगह पे आ जाए तो ये भाग जाता है, अपना जान मतलब ये बचाता है। बारिश के दिनों में, सख्त बर्फबारी के दिनों में जान बचाता है। जो बड़े दरख्त होते हैं उनके नीचे। मारखोर सारा साल पहाड़ों की चोटियों पर रहता है, जहां वो जमीनी कशिश से आज़ाद रहता है और फितरत की जहानत उसके जहन में पेवस्त हो जाती है। यही वजह है कि वो पुरस्रार है, आम इंसान भी उसे नहीं पहुंच सकता। मारखोर की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके बल खाते सींग हैं। यही खूबसूरती उसकी जानी दुश्मन है। लोग समझते हैं कि ये सांप खाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूरत के वक्त ये सांप को गर्मियों के दिनों में, ये करीबन बाहर के दिनों में ये सांप को खा जाता है कि इसके जो बाल हैं, ये बाल झड़ जाए। जैसे बांस मोल्टिंग करता है, ये भी इसी तरह सालाना इसके जो बाल हैं, सारे बाल, पुराने बाल गिर जाते हैं, नए बाल आ जाते हैं। इन दिनों में ये सांप खाता है। और हम भी बाज़ों को भी सांप देते हैं। किरीस के दिनों में जब उनकी मोल्टिंग होती है तो हम सांप को मार के, सर काट के, दुम काट के हम अपने बाज़ों को खिलाते हैं ताकि ये जल्दी किरीस कर जाएं। इनके जो बाल हैं, पुराने बाल पर ये जल्द ख़त्म हो जाएं, गिर जाएं और नए बाल आ जाएं। पुरअसरार जानवर के बल खाते सींग इंसानों में फख्र का निशान समझे जाते हैं। हर साल दुनिया भर से शिकारी करोड़ों रुपए का लाइसेंस लेकर इसका शिकार करते हैं और फख्र से तस्वीर भी बनवाते हैं। काफ़ी हंटिंग हो गया तो ये बच जाएगा।
जानवरों के लिए एक एक बूटी गोश्त मिल जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। लेकिन बूढ़ा मारखोर शिकार बनकर भी अपने खानदान को बचा जाता है और उसकी औलाद फिर से पहाड़ों की चोटियों की जानिब रवाना हो जाती है। क्योंकि मारखोर मारखोर है और इस रात